वह है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो सर्वप्रथम हम ये बताएंगे कि पूरक कोण किसे कहते हैं। तो पूरक कोण की परिभाषा होती है कि जब दो न्यून कोणों का योगफल 90 अंश होता है तो उन दोनों कोणों को एक दूसरे का हम पूरक कोण कहते हैं। जैसे 70 अंश का जो पूरक कोण होता है वो 20 अंश है, क्योंकि 70 और 20 90 अंश हो जाता है। 60 अंश का जो पूरक कोण है वो 30 अंश है, क्योंकि 60 और 30 का योगफल 90 होता है। और 60 और 30 दोनों को जो हम बोलते हैं पूरक कोणों के युग्म कहा जाता है। अब बात आगे बढ़ाते हैं। देखिए, एक हमने समकोण त्रिभुज लिखा है एबीसी, जिसमें कोण भी 90 अंश है। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। इसलिए यहाँ पर हम लिखा है कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। कोण बी 90 अंश है, तो बी का मान 90 कर दिया हूं। तीसरा ए प्लस सी बराबर 180 माइनस 90, ए प्लस सी बराबर 90 अंश। मतलब कोण ए और कोण सी का योगफल 90 अंश है, इसलिए दोनों एक दूसरे के कोट पूरक हैं। कोण सी बराबर 90 माइनस ए, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 90 माइनस ए। अब हम समकोण त्रिभुज एबीसी में त्रिकोणमितीय अनुपात लिखते हैं। एक बार न्यून कोण ए के लिए लिखेंगे और एक बार न्यून कोण सी के लिए लिखेंगे, और फिर देखते हैं क्या होता है। देखिए, साइन ए, जब हमने कोण ए का बात किया तो हो गया लंब, ये हो गया कर्ण, तो लंब बटा कर्ण यानी बीसी अपान एसी। कास ए आधार बटा कर्ण ए बी अपान एसी। टैन ये लंब बटा आधार, ये है लंब और ये है आधार। काट ये आधार बटा लंब लिखा हुआ है। कोसेक ये कर्ण बटा लंब। सेक ये कर्ण बटा आधार यानी एसी अपान ए बी। तो इस तरह से कोण ए के लिए हमने 6 त्रिकोणमितीय अनुपात लिख दिए जो हमारे पास थे। अब हम कोण सी की बात करते हैं, तो कोण सी यहाँ लिखा है 90 माइनस ए। जब हम इस कोण की बात करेंगे तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। साइन 90 माइनस ए लंब बटा कर्ण, ये है लंब, ये है कर्ण। कोसेक 90 माइनस ए आधार बटा कर्ण। टेन 90 माइनस ए लंब बटा आधार। काट 90 माइनस ए आधार बटा लंब इन बीसी अपान ए बी लिखा हुआ है। सेक 90 माइनस ए कर्ण बटा आपका आधार हो जाएगा एसी बटा बीसी। कोसेक 90 माइनस ए कर्ण बटा लंब ये लिखा है। अब इस पहले वाले को जो अनुपात लिखा गया था कोण ये के लिए, इसको हमने समीकरण नंबर 1 बना दिया, और 90 माइनस ए के लिए जो अनुपात लिखे गए थे उसको समीकरण नंबर 2 कह दिया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों की हम तुलना करते हैं। तुलना कैसे करते हैं, देखिए, साइन 90 माइनस ए बराबर ए बी अपान ए सी। अब हम समीकरण 1 में देखेंगे कि ए बी अपान ए सी कहाँ लिखा है। तो यहां लिखा ए बी अपान ए सी, तो ए बी अपान ए सी यहां लिखा है। अब हम ये देखते हैं कि ए बी अपान ए सी, ए बी अपान ए सी, मतलब साइन 90 माइनस ए बराबर कास ए। तो साइन 90 माइनस ए बराबर कास ए बराबर ए बी अपान ए सी। इसकी कोई जरूरत नहीं है कि समझाने ऐसा किया गया है। कास 90 माइनस ए बराबर साइन ए, बीसी अपान ए सी, बीसी अपान ए सी। टेन 90 माइनस ए, तो यहां लिखा है काट ए बी अपान बी सी। काट 90 माइनस ए बीसी अपान ए बी। अब यहां देखो बीसी अपान ए बी कहां लिखा, तो बीसी अपान ए बी ये 10 लिखा हुआ है। ये बीसी अपान ए बी और बीसी अपान ए बी। सेक 90 माइनस ए सी अपान बी सी, तो ए सी अपान बी टी कोसेक लिखा है। कोसेक 90 माइनस ए सी अपान ए बी, ए सी अपान ए बी ये सेक लिखा है। तो इस आधार पे हम देखते हैं कि साइन 90 माइनस ए बराबर कास ए, कास 90 माइनस ए बराबर साइन ए, टेन 90 माइनस ए बराबर काट ए, काट 90 माइनस ए बराबर टेन ए, सेक 90 माइनस ए बराबर कोसेक ए, कोसेक 90 माइनस ए बराबर सेक ए। जबकि कोण ए और 90 माइनस ए ये दोनों पूरक कोण हैं, क्योंकि 90 माइनस ए और ए को अगर हम जोड़ेंगे तो 90 अंश हो जाता है। और इस फार्मूले को हम लोग अच्छे से अभ्यास कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में इस पर भी विकल्प में या वैसे छोटे सवाल जो होते हैं इस पर पूछे जाते हैं। इस बात का ध्यान रखा जाएगा। ओके, आज के हेडिंग में है कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, मतलब कुछ विशिष्ट कोण हैं जिनका मान निकाला गया है। तो कौन से कोण है, मान कैसे निकाला जाता है, इसकी उत्पत्ति हम आज देंगे। देखा जाए इसको।
हेडिंग है कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो इसमें सबसे पहला जो हमने कोण लिखा है वो है 45 अंश। 45 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात। और अब यदि हम 45 अंश करते तो ऐसी स्थिति में जो हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात हैं 6, साइन है, कास है, टैन है, सेक है, कोसेक है, काट है, इनका मान क्या होगा ये आज हम उत्पत्ति करेंगे। तो इसके लिए त्रिभुज एबीसी समकोण है, कोण भी 90 अंश है। हम पहले बता चुके हैं जो त्रिकोणमितीय अनुपात है ये समकोण त्रिभुज परिभाषित है, इसीलिए हमने एक समकोण त्रिभुज लिया है। उस समकोण त्रिभुज का नाम है एबीसी, कोण भी 90 अंश है। हमने ये मान लिया कि जो कोण ये है वो 45 अंश है, तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो इसलिए कोण जो सी होगा वो भी 45 अंश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 90 है ही आपका, ये 45 है, तो 90 और 45 135, कितना जोड़ दे 180 हो जाएगा, तो आपका आएगा 45 डिग्री। जैसा लिख दिया हूँ a प्लस सी 90 अंश, 45 प्लस सी 90, तो सी बराबर 90 माइनस 45, तो सी बराबर 45। मतलब जो कोण सी है वो 45 अंश है। इसका मतलब ये हुआ कि कोण ये और कोण सी दोनों बराबर हो गया। जब ये दोनों कोण बराबर हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में इनकी संगत भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो भुजा जो ए बी है वो भुजा बी सी हो जाएगा। लिखा भुजा ए बी बराबर भुजा बी सी। तो इस भुजा की लंबाई को हमने यक्स मान लिया कि ये भी यक्स है और ए भी यक्स है। तो इस तरह से समकोण त्रिभुज एबीसी में दो भुजा की लंबाई हमारे सामने आ गई। अब तीसरी भुजा मतलब कर्ण नहीं ज्ञात है, तो पाइथागोरस की सहायता से इसको हम ज्ञात कर लेते हैं। समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से AC का होल स्क्वायर बराबर AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। AB की लंबाई यहाँ पे x है, मान लिया गया था x, BC है x, तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर। AC स्क्वायर है, जब हम AC लिखेंगे तो अंडर रूट लग जाएगा, तो x स्क्वायर का जो वर्गमूल होगा वो x हो जाएगा, √2 लिखा रहेगा। तो इस प्रकार AC की जो लंबाई है x अंडर रूट 2 हो गया। अब हम त्रिकोणमितीय अनुपात लिखेंगे परिभाषा के अनुसार। अब साइन 45 अंश, ये 45 अंश तो बनेगा लंब, ये बनेगा कर्ण। इसमें लंब और आधार दोनों बराबर हैं। आप यहां से भी लिख सकते हैं, यहां से भी लिख सकते हैं, हमने यहां से लिखा है। तो साइन 45 लंब बटा कर्ण, तो BC अपान AC, तो BC की लंबाई x है और AC की लंबाई x अंडर रूट 2 है। तो x अपान x अंडर रूट 2, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, मिल जाएगा हमको 1/√2। कास 45 आधार बटा कर्ण, तो x अपान x√2, x से x कैंसिल हो जाएगा 1/√2। tan 45 लंब बटा आधार, AB अपान AC, सॉरी BC अपान AB, x अपान x बराबर 1। तो tan 45 का जो मान हुआ वो 1 आ गया। काट 45 आधार बटा लंब, AB अपान AC, वही भी 1 हो गया। कोसेक 45 जो होता है साइन का व्युत्क्रम होता है, ये 1/√2 है, तो √2/1, तो √2 हो जाएगा। सेक 45 कर्ण बटा आधार, ये भी जो होता है कास का व्युत्क्रम होता है, तो AC अपान AB अंडर √2 आ गया। मतलब ये तीन अनुपात हमको मिल जाए तो अदर जो तीन अनुपात है उसके व्युत्क्रम होते हैं, हम आराम से निकाल सकते हैं। ओके, 45 अंश के बाद जो इसके बाद जो अदर दो कोण है वो 30 अंश है और 60 अंश है। तो 30 अंश और 60 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात हम दो कोण का यहाँ पर मान निकालेंगे। तो 30 अंश और 60 अंश का मान निकालने के लिए यहाँ पर समबाहु त्रिभुज को लेना पड़ता है, जैसा कि हमने लिया है। एक समबाहु त्रिभुज ABC बनाया, शीर्ष A से भुजा BC पर लंब AD डाला। समबाहु त्रिभुज ABC है, शीर्ष A से भुजा BC पे हमने लंब डाल दिया है, ये लंब हमारा AD है, मतलब कोण D जो है वो 90 अंश है। अब हम ये देखते हैं कि ये त्रिभुज ADB, ये चिन्ह लिखा है सर्वांगसम। सर्वांगसम का मतलब होता है बराबर। त्रिभुज ADC मतलब त्रिभुज ADB और ADC ये बराबर है। ये बराबर क्यों हो जाता है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो ये भुजा AD है ये दोनों में कॉमन है। AB बराबर AC है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। 90 इधर भी कोण 90 लिखा है D और 90 ये भी है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दोनों त्रिभुज में अलग अलग दो भुजाएं और एक कोण बराबर है, इसलिए सर्वांगसम है। सर्वांगसम का मतलब दोनों बराबर हैं।
जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में BD और बराबर DC हो जाएगा। तो BD की लंबाई को हमने x कहा है तो DC की लंबाई भी x हो जाएगी। मतलब जो पूरी लंबाई अगर देखा जाए तो 2x हो जाएगा। x और प्लस x मतलब 2x। जितनी लंबाई BC की होगी उतनी लंबाई AB की होगी कि समबाहु त्रिभुज है। तो पूरी लंबाई यहाँ 2x होगा, हमने लिख दिया है। अब कोण की बात आती है। ये पूरा जो कोण होता है वो 60 अंश का है, क्योंकि दोनों कोण बराबर हैं। इधर 30 ये भी हो जाएगा और 30 इधर भी हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा। अब देखिए आगे, AB बराबर AC समबाहु त्रिभुज की भुजा है, यहां लिखा नहीं हूं, समझ लीजिएगा। AD बराबर AD, ये दोनों में कॉमन है, मतलब ये उभयनिष्ठ है। यदि आप चाहें तो यहां लिख दो उभयनिष्ठ है, ये कॉमन दोनों में कार्य करता है, उभयनिष्ठ समबाहु त्रिभुज की भुजा है। कोण ADB कोण ADC बराबर 90 अंश का, दोनों का 90 अंश है। ये समझा दिया हूं, कोई लिखने की जरूरत नहीं है। क्लास 9th में इसको अच्छे से पढ़ाया गया है कि सर्वांशम कैसे होते हैं। केवल यादगार के लिए इतना स्टेप में लिख दिया हूं बस। BD बराबर DC बराबर इसको मान लेते हैं। कोण BAD बराबर कोण DAC, ये 30 अंश का है। अब हम बात करते हैं त्रिभुज ABC समबाहु है, हाँ है। तो AB बराबर BC बराबर CA बराबर 2x। क्यों? त्रिभुज की तीनों भुजा की लंबाई बराबर है, इसलिए प्रत्येक लंबाई हो जाएगी 2x, क्योंकि इसको हमने इतना x माना, पूरा हमारा 2x है। कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C 60 अंश, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होता है वो 60 अंश का होता है। समकोण त्रिभुज ADB में AB का होल स्क्वायर बराबर BD का होल स्क्वायर प्लस AD का होल स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय है। कई बार मैं लिख चुका हूं, यहाँ पर नहीं लिखा हूं कि पाइथागोरस प्रमेय से हमेशा आपको ध्यान देना है कि जब भी हम समकोण त्रिभुज का नाम लेते हैं भुजा ज्ञात करने के लिए, तो वहां पाइथागोरस को ही लिखा जाता है। तो पाइथागोरस प्रमेय से AB स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। तो AB की लंबाई 2x है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, ये 2x। BD की लंबाई x है, तो x स्क्वायर हो जाएगा। AD नहीं पता, वैसे ही लिखा रहेगा। तो 2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर, इसको मैं ट्रांसफर कर लिया है, माइनस x स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर। 4x स्क्वायर से x स्क्वायर माइनस हो जाएगा तो मिलेगा 3x स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर। रूट को हटाएंगे, इधर जो स्क्वायर लगा है इसको हम हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा। तो x का वर्गमूल, x स्क्वायर का जो वर्गमूल है वो x हो जाएगा और 3 का जो वर्गमूल है वो √3 हो जाएगा। तो AD बराबर x√3। तो इस प्रकार AD की लंबाई भी हमारे सामने आ गई, x√3। अब हमारे पास एक समकोण त्रिभुज AD और B है, जिसके तीनों भुजा की लंबाई हम जानते हैं, और ये कोण 60 अंश का है, ये कोण 30 अंश का है। मतलब देखा जाए तो एक दूसरे के पूरक कोण भी कहें, जैसे इसके पहले वाले वीडियो में बताया गया है कि पूरक कोण है। अब देखिए हम अनुपात कैसे लिखते हैं। तो एक बार हम अनुपात लिखेंगे 60 अंश के लिए और एक बार हम अनुपात लिखेंगे 30 अंश के लिए। जब हम 60 अंश की बात करेंगे तो ये हमारा लंब रहेगा, ये कर्ण रहेगा, ये आधार रहेगा। जब हम 30 की बात करेंगे तो ये लंब रहेगा, ये कर्ण रहेगा और ये आधार रहेगा। तो इसी आधार पे इसको लिखा गया, देखिए साइन 60 अंश लंब बटा कर्ण x√3/2x। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, आएगा √3/2। cos 60 अंश BD/AB x/2x, x कैंसिल हो जाएगा 1/2। tan 60 अंश AD/AB, लंब बटा आधार होता है, x√3/x, x से x कैंसिल हो जाएगा √3। cot 60 अंश BD/AD, मतलब आधार बटा लंब, x/x√3, x कैंसिल हो जाएगा 1/√3। कोसेक 60 अंश, अब जब 3 मान हमारे पास मिल ही गया तो कोसेक 60 मतलब साइन का व्युत्क्रम, तो लिखा √3/2 तो हो जाएगा 2/√3। cos 60 का मान 1/2 तो हो जाएगा 2/1, मतलब 2। सेक 60 लिखा है AB/BD। तो इस तरह से 60 अंश के लिए हमने तीनों अनुपात को लिख दिया, उसके बाद 3 लिखे, 3 और 6 आपके हो गए। अब हम बात करते हैं 30 अंश के लिए। तो कोण 30 अंश हमारा यहाँ पर है, इसके सामने भुजा हमारा BD है। अब इसको हम लंब बोलेंगे और इसको हम आधार बोलेंगे और इसको कर्ण बोलेंगे। मतलब जो यहाँ पे जो लंब था पहले वाले केस में, अब वो आधार हो जाएगा और जो आधार था वो लंब हो जाएगा। अब यहाँ देखिए साइन 30 अंश लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण x/2x। cos 30 आधार बटा कर्ण, आधार x√3/2x, ये लिखा, x कैंसिल होगा √3/2। tan 30 लंब बटा आधार, लंब बटा आधार
यानी x अपान x √3 1/√3। काट 30 tan का व्युत्क्रम हो जाएगा, ये 1/√3 ये √3 हो जाएगा। कोसेक 30 जो साइन का मान है उसी का व्युत्क्रम मतलब 2 हो गया। सेक 30 जो कास का मान है उसी का व्युत्क्रम मतलब 2/√3 हुआ। तो इस प्रकार साइन 30, कास 30, tan 30, कोसेक 30, साइन 60, कास 60, tan 60, जितने भी हमारे पास अनुपात त्रिकोणमितीय थे सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान 30 अंश का भी निकाल दिया हूं और 60 अंश का भी हो गया, 45 का भी हो गया। अब इसके बाद हम निकालने जा रहे हैं अगले एडी में 0 अंश और 90 अंश। ओके, अभी हम समझा रहे थे, इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया था। ये tan 60 का जो मान है ये होता है लंब बटा आधार। तो लंब हमारा AD है और आधार हमारा BD है, तो ये हमारा AD अपान BD है। AD अपान BD x √3/x बराबर √3 सही कर दिया गया। ओके, अब देखिए 45 अंश का भी हो गया, 30 अंश हो गया, कोण बार निकाला गया, 60 का भी हो गया। अब सबसे महत्वपूर्ण और समझने की जरूरत होती है कि 0 डिग्री का मान हम लोग कैसे निकालते हैं। तो 0 डिग्री बताने के लिए सबसे पहले हम बताएंगे कि 0 अंश का कोण, 180 अंश का कोण और 360 अंश का कोण बनता कैसे है। देखिए फिगर बनाइए, कोई किरण PB है और ये PA है, किरण PA के ऊपर ये PB है। मतलब क्या है कि PA के ऊपर ये PB रखा है, तो ऐसी स्थिति में PA और PB के बीच कोण नहीं बनना है, तो लिखा गया 0 डिग्री। यहाँ पर क्या है, ये PA और PB एक दूसरे के विपरीत हैं, तो ऐसी स्थिति में बिंदु P पे जो कोण बनेगा वो 180 अंश का बनेगा। ये PB PA से एक चक्कर लगाते हुए दोबारा PA के ऊपर पहुंच जाए, मतलब जो PB है एक चक्कर लगा करके पुनः PA के ऊपर पहुंच जाए, तो ऐसी स्थिति में बिंदु P पे जो कोण बनता है 360 अंश का बनता है। ठीक, लेकिन हमें जरूरत है 0 डिग्री की। अब देखिए 0 अंश का अनुपात निकालने के लिए हमने जो है 4 समकोण त्रिभुज बनाया है, क्यों, समझाने के लिए। देखिए पहला समकोण त्रिभुज लिखा है ABC, ये 90 अंश है, कोण ये है और ये C है। अब हमें कोण A को 0 करना है, तो 0 करने के लिए जो है बिंदु C है इसको थोड़ा और नीचे लाते हैं। जब इसको हम और नीचे लेके आते हैं तो जो कोण ये है इसका थोड़ा मान कम हो जाता है। देखिए यहाँ ज्यादा है, यहाँ थोड़ा कम हुआ है। C को हम और नीचे लेके आते हैं तो कोण ये और कम हो जाता है। C को और नीचे लेके आएंगे तो कोण A और कम हो जाएगा, लेकिन जब बिंदु C बिंदु B पर पहुंच जाता है तो कोण ये 0 डिग्री बन जाता है। इसीलिए देखो बिंदु B पर हमने 2 पॉइंट लिखा है, B और C। तो कोण ये अगर 0 डिग्री बन जाता है तो ऐसी स्थिति में ये BC की लंबाई थी ये 0 हो जाती है और AC और AB लगभग बराबर हो जाते हैं। मतलब कोण ये यदि 0 डिग्री हो जाए तो BC की लंबाई जो है, मतलब समूह जो भुजा की लंबाई है ये 0 हो जाती है और AB और AC ये लगभग बराबर हो जाते हैं। यहाँ पर हमने बराबर लिख दिया है, मतलब कोण ये बराबर 0 डिग्री है तो भुजा BC बराबर 0 हो जाएगा और AB बराबर AC। सुविधा के लिए इसे हम एक समान लिया है। अब देखिए लिखते हैं समकोण त्रिभुज में हम त्रिकोणमितीय अनुपात लिखते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज ABC में हम जानते हैं काश ये बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो AB अपान AC। लेकिन जब हम कोण ये को 0 कर देते हैं तो AB AC के बराबर हो जाता है, तो ये के सामने 0 लिखा जाएगा तो AB अपान AB, तो AB से AB कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब cos 0 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। इसी प्रकार sin 0 अंश, sin 0 अंश का मतलब अगर यहाँ से देखा जाए तो लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब हुआ BC, तो BC का मान है 0, कर्ण आपका AC है, AC को हमने x लिख दिया है, तो ऐसी स्थिति में क्या 0 अपान x बराबर 0। tan 0 ये लंब बटा आधार होता है, लंब हमारा 0 हो गया है, आधार आपका AB लिखा हुआ है, तो 0 अपान x बराबर 0। तो इस तरह से cos 0 का मान तो 1 हो जाता है, लेकिन sin 0 tan 0 का मान 0 रहता है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए काट 0 आधार बटा लंब, तो आधार AB है और लंब BC है, तो कोण A के लिए BC का मान 0 है, AB को तो हमने x लिख दिया, BC का मान 0। किसी भी संख्या को अगर हम 0 से भाग कर दें,
मतलब किसी भी परिभाषित संख्या को हम शून्य से भाग कर दें तो उसका मान अपरिमित हो जाता है। देखिए लिखा अपरिभाषित, तो उसका मान है क्या, अपरिभाषित। अपरिभाषित को लिखा था इनफाइनाइट से, इसको पढ़ते अनंत। अपरिभाषित मतलब अनंत। इसी प्रकार देखिए सेक जीरो, ये कर्ण बटा आपका आधार होता है। तो ऐसी स्थिति में जब कोण ये जीरो होता है तो कोण और आधार बराबर हो जाते हैं। ए बी अपान ए सी मतलब एक्स अपान एक्स बराबर 1। कोसेक जीरो, साइन का उल्टा, तो साइन जीरो का मान जीरो, तो कोस जीरो हुआ इनफाइनाइट। तो इस तरह से हम लोग साइन जीरो, कास जीरो, टेन जीरो, काट जीरो, कोसेक जीरो का मान आराम से निकाल सकते हैं। इसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। खास बात यहाँ पर है कि जीरो मतलब क्या हुआ, हमने जो समझाया यहाँ पर ये है, कोण थोड़ा यहाँ कम किया गया है, फिर और कम किया गया है, और यहाँ पे कोण नहीं दिखाया गया है बल्कि सी और बी को हम पास पास दिखा दिए हैं। इसका मतलब ये हुआ जो हमारी हाइट थी बीसी वो शून्य हो गई है, और जो बिंदु सी था वो बिंदु बी के ऊपर हो गया है। मतलब बीसी की लंबाई जीरो, कोण ये जीरो, इस आधार पर इसका अनुपात लिखा गया था। और अब ये महत्वपूर्ण कोणों में से जो ये अंतिम कोण हमको मिलेगा वो है 90 अंश है। देखिए हमने 30 अंश का प्रूफिंग दिया आपको, 60 अंश का दिया, 45 अंश का हो गया, 0 अंश का हो गया, अब ये 90 अंश का, 90 अंश का निकालना है। तो 90 के लिए भी यहाँ पर हमने 4 समकोण त्रिभुज बनाया है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। समझाने के लिए है क्या है, एक समकोण त्रिभुज हमने एबीसी लिया है, इसमें कोण भी 90 अंश है। अब कल्पना करिए कि ये पे हमें 90 करना है, तो ये को जैसे जैसे हम बी के पास में लेके जाएंगे तो भुजा ए बी की लंबाई छोटी होती जाएगी और कोण ये बढ़ता जाएगा। जैसे सेकंड वाले में देखिए, ये यहाँ से हटा करके थोड़ा हम पहले कर दिए हैं तो इस कोण से थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन जो ए बी की लंबाई पहले थी वो लंबाई थोड़ा कम हो गया। हम बी के पास में और ये को लेकर जाएंगे तो ए बी की लंबाई और कम हो जाएगी और कोण ये और बढ़ जाएगा। लेकिन जब बिंदु ए बी पर पहुंच जाएगा तो बिंदु ए पर भी 90 अंश का कोण बन जाएगा, लेकिन भुजा ए बी का जो मान है वो शून्य हो जाएगा। मतलब बिंदु को अगर हम बी पर लेकर जाते हैं तो ये पर 90 अंश का कोण बनेगा, लेकिन भुजा ए बी का जो मान होगा वो 0 डिग्री हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में जो हमारा ए सी था और ये जो बीसी था शुरुआत में, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर यदि कोण ये 90 अंश तो भुजा ए बी बराबर 0 हो जाएगा। क्यों, ये कोण ये बिंदु यहाँ पहुंच जाएगा बी पर तो भुजा समाप्त हो जाएगी, और ए सी बराबर बी सी। तो ऐसी स्थिति में हमें लिखना है त्रिकोणमितीय अनुपात। समकोण त्रिभुज एबीसी में हम जानते हैं साइन ए बराबर बीसी अपान ए सी, बीसी अपान ए सी लंब बटा कर्ण। यदि कोण ये 90 अंश तो ए सी बराबर बीसी, तो साइन 90 बराबर बीसी अपान बीसी। क्यों, क्योंकि यहाँ बताया गया एसी बराबर बीसी, तो बीसी अपान बीसी कैंसिल हो जाएगा और एक आ जाएगा। इसी प्रकार काश 90 अंश, तो काश 90 होता है आधार बटा कर्ण, लेकिन 90 के लिए आधार 0 है तो 0 बटा एसी बराबर 0। tan 90 तो कोण ए के लिए tan ए का जो मान होता है लंब बटा आधार होता है, लेकिन आधार चूंकि 0 हो जाएगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा। देखिए बीसी अपान ए बी, बीसी अपान 0 बराबर अनंत मतलब इनफाइनाइट। काट 90, अब अदर जो हमारे पास 3 अनुपात मिली गए साइन काट टेन, तो इनका तीनों व्युत्क्रमी होगा। तो काट 90 लिखा है, ये होता है आधार बटा लंब होता है, आधार हमारा 0 है तो 0 बटा बीसी बराबर 0। कोसेक 90, साइन 90 का मान 1 निकल के आया है तो कोसेक 90 का मान भी 1 हो जाएगा। वैसे यहाँ भी हम देख सकते हैं एसी अपान बीसी, एसी बीसी बराबर है तो 1 हो जाएगा। सेक 90, तो सेक 90 तो सेक ए का मान होता है आधार बटा कर्ण, क्योंकि आधार यहाँ पे हमारा 0 है, आधार हमारा क्या है 0 है, और कर्ण जो हमारा लिखा एसी, तो एसी अपान 0 बराबर इनफाइनाइट। तो इस तरह से हमें 90 अंश के कोण का अनुपात भी मिल गया। ओके, जितना मान हम लोगों ने अभी तक निकाला है उसमें 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 है, 60 है और 90 है। अब इन सभी मानों के लिए एक हम चार्ट बना दे रहे हैं। ये चार्ट देखिए लिखा है। अब हम एक सारणी के रूप में 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश के सभी त्रिकोणीय मितीय मान प्रस्तुत करेंगे। ये है जो मान अभी हमने प्रयोग से निकाला, वही सभी मान हैं।
साइन ए यहाँ पे लिखा है कोण, ये देखिए कोण का मान है कि ये का मान 0 है, 30 है, 45 है, 60 है और 90। तो साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 का मान 1। अब ये मान प्रयोग से निकाला गया है, लेकिन इसको चांस कहा जाए या संयोग कहा जाए ये देखा जा रहा है कि 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1 लिखा है। अगर इसको हम उलट के लिख दें, मतलब दाहिने साइड लिखना प्रारंभ करते हैं, पहले इसको लिखें, फिर इसको लिखें, फिर इसको लिखें, फिर इसको लिखें, फिर इसको, तो काश का मान लिखा, देखिए यहाँ 1 लिखा तो यहाँ 1 लिखा, √3/2 लिखा, 1/√2 लिखा, 1/2 लिखा, 0 लिखा है। मतलब क्रम बदलने से काश का मान प्राप्त हो जाता है, जबकि इसको मेहनत से निकाला गया जी। अब tan 0, तो tan के बारे में बताया गया साइन बटा काश होता है, तो 0/1 तो 0। tan 30 का मान 1/√3, 1/2/√2 से 2 कैंसिल, 1/√3 हो जाएगा। 1/√2/1/√2 1, √3/2 1/2 को से डिवाइड कर देंगे तो √3 आ जाएगा। 1/0 मतलब इनफाइनाइट। यानी साइन काश का मान अगर हमको पता है तो tan का अगर मान निकालना है तो साइन के मान को काश के मान से भाग कर देंगे। जैसे tan 30 अंश लिखा है तो tan 30 अंश बराबर साइन 30 अंश बटा काश 30 अंश, मान रख देंगे, tan 30 का मान आ जाएगा tan 3/√3, tan 45 का मान 1, tan 60 का मान √3, tan 90 का मान इनफाइनाइट। सेक कोसेक का जो मान है साइन का व्युत्क्रम होता है, 0 का जो व्युत्क्रम इनफाइनाइट, 1/2 का व्युत्क्रम 2, 1/√2 का व्युत्क्रम √2, √3/2 का व्युत्क्रम 2/√3, 1 का जो व्युत्क्रम होता है वो 1 होता है। सेक काश का व्युत्क्रम है तो 1 का 1, √3/2 तो यहाँ 2/√3, 1/√2 तो √2, 1/2 तो 2, 0 को उल्टा इनफाइनाइट। कार्ड जो है वो tan का व्युत्क्रम है, 0 यहाँ इनफाइनाइट, क्यों 0 का जो उल्टा होता है इनफाइनाइट। 1/√3 का जो व्युत्क्रम है वो √3 है, 1 का 1 होता है, √3 का जो व्युत्क्रम है 1/√3 है, और जो अनंत का जो उल्टा होता है वो 0 होता है। ये जो चार्ट है याद करने में कठिनाई हो सकती है, लिखने में इसके आसान तरीके भी हैं। जैसे मान लो आपने मान निकाल लिया, इसको 2-3 बार रटा, आपने रटने के बाद भी प्रॉब्लम होता है तो कुछ इसके लिए भी नियम बनाया गया तरीका याद करने का। देखिए यदि आप चाहें तो 0 से 1 तक गिनती लिख लें, 0, 1, 2, 3 और 4। अब सबसे बड़ी संख्या 4 है, प्रत्येक संख्या को 4 से भाग कर दें, 4 बटा यहाँ भी 4 से भाग कर दीजिए, यहां से 4 से भाग करिए, यहां से 4 और ये 4। इन्हीं 0 से लेकर 4 तक गिनती लिखिए, 0, 1, 2, 3, 4 और सभी संख्याओं को 4 से भाग कर दीजिए और फिर रूट लगा दीजिए और इसको सॉल्व कर लिया जाए। तो हम देखते हैं कि 0/4 का मतलब 0, 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है तो 1/2, 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/√2, √3/2, 4/4 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या देखें कि जो साइन का मान लिखा था वही आ गया। साइन 0 का मान 0, यहाँ देखिए 1/2 लिखा है, 1/√2 लिखा है, √3/2 लिखा है तो 1 है। मतलब इस चार्ट को लिखने के लिए केवल 0 से 4 तक गिनती याद करिए, उसको 4 से भाग कर दीजिए और रूट लगा देंगे, साइन का मान लिख जाएगा। और जैसे साइन का मान आपको मिलेगा उसको हम क्रम बदल के लिख देंगे तो काश का मान मिल जाएगा। और जब हमारे पास साइन और काश दोनों मान मिल जाते हैं तो tan का मान आराम से मिल जाएगा, क्योंकि tan बराबर होता है साइन बटा काश। साइन का tan जब तीनों मान मिल जाएंगे, जो अदर 3 अनुपात हमारे पास हैं, कोसेक है, काट है और सेक है, तो उसके व्युत्क्रम होते हैं। तो इस तरह से अगर हमारे पास केवल एक मान पता हो तो हम सभी मान को आराम से लिख सकते हैं। और इस मान को पता करने के लिए ये देखिए नियम आ गया, 0 से 4 तक गिनती लिखिए, सबको 4 से भाग कीजिए और रूट लगा देंगे, साइन का मान लिख जाता है। तो इस चार्ट को हम आराम से समझ सकते हैं। धन्यवाद। अब अगला हेडिंग, और ये हाई स्कूल का जो है अंतिम हेडिंग है, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। एक समीकरण को एक सर्वसमीका तब कहा जाता है जबकि यह संबंधित चरों, मतलब जिस चर राशि का हम प्रयोग करते हैं, संबंधित चरों के सभी मानों के लिए सत्य हो। इसी प्रकार एक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों से
संबंधित सर्वसमीका को त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कहा जाता है, जबकि यह संबंधित कोणों के सभी मानों के लिए सत्य होता है। मतलब ऐसा त्रिकोणमितीय समीकरण दिया जाए जो उसके प्रत्येक कोण के लिए सत्यापित होता हो, मतलब प्रत्येक कोण के लिए बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, तो ऐसी स्थिति में उसको हम सर्वसमीका कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज में लिखा है ABC, कोण भी 90 अंश है, कोण ए के सापेक्ष इसको हमने यहाँ लंब लिख दिया है, ये आधार है और यहाँ कर्ण है। अब समकोण त्रिभुज ABC में हम लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, तो कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो कर्ण यहाँ AC है, आधार AB है और ये BC है, AC का होल स्क्वायर बराबर BC का होल स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर। अब इस पाइथागोरस प्रमेय को हम अनुपात में चेंज करेंगे। देखिए फर्स्ट का मतलब होता है समीकरण फर्स्ट के प्रत्येक पद को AC स्क्वायर से भाग करने पर, जो फर्स्ट है इसके प्रत्येक पद को हम AC स्क्वायर से भाग करेंगे, तो AC अपान AC का होल स्क्वायर, BC अपान AC का होल स्क्वायर, यहाँ पर ये होल स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर है, AB अपान AC का होल स्क्वायर, तो AC अपान AC 1 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। BC अपान AC लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण हमने साइन का नाम दिया, तो साइन ए का होल स्क्वायर बन जाएगा। AB अपान AC आधार बटा कर्ण, तो काश ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से 1 का स्क्वायर बराबर साइन ए का स्क्वायर प्लस काश ए का स्क्वायर, जिसको हम सुविधा के लिखते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस काश स्क्वायर ए बराबर 1, साइन स्क्वायर ए प्लस काश स्क्वायर ए बराबर 1, जहां ए का जो मान है वो 0 और 90 के बीच में है, यहाँ 0 और 90 को सम्मिलित किया गया है। पुनः अब हम क्या काम करेंगे, वही जो शर्त फर्स्ट है समीकरण जो 1 है, अब हम इसको BC स्क्वायर से भाग कर देंगे। फर्स्ट के प्रत्येक पद को BC स्क्वायर से भाग करने पर, अब हम BC से भाग करेंगे तो AC अपान BC का होल स्क्वायर, BC अपान BC 1 हो जाएगा, AB अपान BC का होल स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि AC अपान BC कर्ण बटा लंब, तो कर्ण बटा जो लंब होता है वो कोशेक होता है। BC अपान BC 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर मतलब 1, AB अपान BC ये कोशेक का होल स्क्वायर, सॉरी AB अपान BC आधार बटा लंब, तो काट होता है, ये काट ए का होल स्क्वायर। तो इस तरह से काट को हम ट्रांसफर कर लेंगे तो एक फॉर्मूला मिल जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए बराबर 1, जहां 0 लेस देन ए लेस आर इक्वल टू 90। अब देखिए यहाँ पर हमने इक्वल लगाया था, यहाँ पर नहीं लगाया, ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम इक्वल लगा देंगे 0 सम्मिलित हो जाएगा, और हमने सिद्ध किया है कि कोसेक 0 का जो मान होता है वो इनफाइनाइट होता है। अभी यहाँ पर रख देंगे तो ये भी इनफाइनाइट हो जाएगा, तो अनंत माइनस अनंत बराबर है, जो कि गलत है, पर 0 के लिए ये परिभाषित नहीं है, इसलिए कंडीशन लगाया गया है। पुनः फर्स्ट के प्रत्येक पद को AB होल स्क्वायर से भाग करने पर, अब हम जो क्वेश्चन नंबर 1 बनाए थे, अब इसको हम AB स्क्वायर से भाग करेंगे फिर, तो AC अपान AB का होल स्क्वायर, BC अपान AB का होल स्क्वायर, AB अपान AB मतलब 1 हो जाएगा। अब हम फिर देखते हैं कि AC अपान AB क्या बनेगा, तो AC अपान AB कर्ण बटा आधार, तो कर्ण बटा आधार ये सेक ये बन जाएगा, सेक ये। BC अपान AB, ये है लंब, ये है आधार, तो लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार ये tan होता है, तो tan ए का होल स्क्वायर। तो इस तरह से फॉर्मूला मिल गया, क्या? सेक स्क्वायर ये माइनस tan स्क्वायर ये बराबर 1। ये माइनस कहाँ से आएगा, क्योंकि इसको हमने ट्रांसफर कर दिया है। यदि आप चाहें तो वैसे लिखा रहे, कोई नुकसान नहीं है कि सेक स्क्वायर ये बराबर tan स्क्वायर ये प्लस 1 ट्रांसफर कर लिए हैं, तो सेक स्क्वायर ये माइनस tan स्क्वायर ये बराबर 1, जहां 0 लेस आर इक्वल टू ये लेस देन 90। देखो इक्वल का साइन 90 को नहीं दिया गया है, क्यों? क्योंकि tan 90 अपरिभाषित होता है, मतलब इनफाइनाइट हो जाता है। तो इस तरह से हमारे पास हाई स्कूल में 3 सर्वसमीकरण का महत्व मिल गया। पहला साइन स्क्वायर ये प्लस कास स्क्वायर ये बराबर 1, दूसरा लिखा है कोसेक स्क्वायर ये माइनस काट स्क्वायर ये बराबर 1, और तीसरा है सेक स्क्वायर ये माइनस tan स्क्वायर ये इक्वल टू 1। तो इस तरह से 3 सर्वसमीकरण, तीनों काफी महत्वपूर्ण भी है।